राना साहब, हुकूमत जब जब उम्मीद लगाती है इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ जाएगा, वो नहीं आता है। जब जब हुकूमत को ऐसा मुकदमा बनाती है उसमें भी उन्हें रिलीफ मिल जाता है। दहशतगर्दी का आपने मुकदमा बनाया, उस पर ज़ाहिर तनकीद भी हुई कि हुकूमत गलत कर रही है, उसमें भी अदालत से रिलीफ मिला। फिर इतवार के दिन उनकी जो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की बात हो रही थी, उस पर भी उन्हें ज़मानत मिल गई। और फिर आज आपको बड़ी उम्मीद थी कि इसमें उनकी कंटेम्प्ट में सज़ा हो जाएगी, वरना नाक रगड़ के माफ़ी मांगना पड़ेगी, उसमें भी उनको माफ़ी मिल गई। देखिए आपने कहा क्या था, मैं आपको सुनवा दूँ, उसके बाद सवाल रखता हूँ। राना साहब, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बादियों नज़र में उनकी माफ़ी कबूल कर चुकी है और हामिद खान साहब ने कह दिया कि हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी है, वरना हम जुर्म तस्लीम करते हैं। हम तो मानते नहीं है कि हमने कंटेम्प्ट की है, मगर बादियों नज़र में ये अगली तारीख पे पता चलेगा। इनको माफ़ी नाक रगड़ के मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगली तारीख पे पता चल जाएगा। इस किस्म की इनकी जो चालाकियाँ होशियारियाँ वो पकड़ी जाएंगी। राना साहब, कोई नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगनी पड़ी, जो हामिद खान साहब ने कहा था वैसे ही हुआ और इमरान खान साहब को माफ़ी मिल गई। नहीं शाहजेब, ये किसको उम्मीद थी कि जो है वो इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। माफ़ी तो मैंने बिल्कुल ये कहा था कि ये नाक रगड़ के जो है ये माफ़ी मांगेगा, लेकिन इसलिए ये तो नाक रगड़ने से भी आगे चला गया। इतना बेशर्म आदमी है कि ये उसकी अदालत में, खाली अदालत में जाके पहुंच गया और वहाँ पे जाके उसके रीडर को उसको कह रहा है कि बताना कि इमरान खान आया था यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए, माज़रत करने के लिए, और फिर उसे ताकीद कर रहा है कि बता देना कि मैं यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए आया था। और नाक रगड़ना कैसे होता है जी? ये तो नाक छोड़ के ये इसने तो माथा भी रगड़ा है। और ये बात बिल्कुल किसी को इसके ऊपर कोई जो है वो गलत फहमी नहीं थी कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल जज और बड़ा इंडिपेंडेंट जज हैं वो। उन्होंने बहुत ही जो है वो बहुत बेहतर फैसले किए और उनकी बड़ी जो है वो पॉजिटिव सोच है। तो उनकी अदालत से या जिस बेंच की वो सरबराही कर रहे थे, वहाँ पे अगर कोई आदमी जो है वो माफ़ी का तलबगार हुआ है, ख़ास तौर पे कंटेम्प्ट के फ़ैसलों में, तो उन्होंने हमेशा जो है वो माफ़ किया। इससे पहले फरदौस शाहकवान का केस है और कई केसेस हैं। राना आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला किया जो इमरान खान साहब ने कंडक्ट दिखाया, जो इमरान खान साहब ने कंडक्ट दिखाया और गए भी ज़ेबा चौधरी साहिबा के हमने देखा अदालत में, तो उसके बाद दुरुस्त अदालत ने फैसला किया। आपका कोई एतराज़ नहीं है इस मामले में? फिर नहीं, ये बिल्कुल इमरान खान ने जो कंडक्ट दिखाया ये एक इंतहाई फ्रॉडुलेंट और एक घटिया इंसान का कंडक्ट है कि वो जो है वो किसी वक्त जो है वो कुछ बात करे और किसी वक्त कुछ करे। ये एक लीडर का कंडक्ट नहीं है। हमारा कोई उसके इंसान होने से तो हमारा इनकार नहीं है, लेकिन हमारा जो दावा है वो ये है कि ये एक लीडर नहीं है, ये कौम को लीड नहीं कर सकता। ये अपने कंडक्ट से एक फितना है, ये कौम को फसाद में मुब्तला कर रहा है। इसकी शनाख्त करे कौम, तो वही उसने कंडक्ट दिखाया है। इससे पहले भी एक दफ़ा इसने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी और माफ़ी जिस चीफ जस्टिस से मांगी उसके बाद उसकी रिटायरमेंट के बाद फिर उसको गालियाँ देता रहा। अब आप देखें कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से गालियाँ दे रहा है। और अगर कल कोई इसने वहाँ पर भी जाके माफ़ी मांग ली तो फिर हमारे जो खदशात या हमारे जो अपना तजिए हैं वो तो फिर अपनी जगह पे रह जाएंगे।